अब इंडस्ट्री के लेजेंडरी अभिनेताओं में से एक राजेश खन्ना की क्या शख्सियत थी, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार के रूप में काफी ज्यादा फेमस रह चुके हैं। राजेश खन्ना की बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्री में रहते हुए काफी लोकप्रियता हासिल की और इनको लेकर एक ऐसा भी स्टारडम हमें देखने को मिला कि चारों तरफ इनकी ही चर्चाएं की जाती थी। खासकर फीमेल फैंस के बीच में राजेश खन्ना की एक अलग ही दीवानगी देखने को मिलती थी और 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करते थे। अपने फैंस के बीच काका के नाम से चर्चित राजेश खन्ना को जितनी शोहरत मिली उतनी शायद किसी दूसरे स्टार को नसीब नहीं हुआ। उस दौर में राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के आगे हजारों की तादाद में देश के कोने कोने से आए फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र रहते थे और दिन भर उनके बंगले के बाहर खड़े रहते थे ताकि उनकी एक झलक उन्हें मिल पाए। बाद में जब राजेश खन्ना का स्टारडम ढलान पर आया तब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। जनसत्ता.com की खबर की माने तो राजेश खन्ना की निजी जिंदगी में तमाम मुश्किलें तो आई ही, करियर के फ्रंट पर भी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। बात करना चाहेंगे 2011 की, जब राजेश खन्ना की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और बिस्तर पर चले गए थे। खराब तबीयत होने के कारण राजेश खन्ना बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गए थे। उस दौरान के चर्चित लेखक वरिष्ठ पत्रकार यासीन उस्मान राजेश खन्ना की जीवनी में लिखते हैं कि राजेश खन्ना ने पूरी उम्र शराब पी, लेकिन इस मुकाम पर आकर उन्होंने शराब छोड़ दी थी क्योंकि उनका लीवर बिल्कुल खत्म हो गया था। हालांकि जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उन्हें कैंसर हो गया है। उस्मान इस किताब में लिखते हैं कि जब मुंबई के लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने अभिनेता राजेश खन्ना को बताया कि उनका कैंसर एडवांस स्टेज पर है तो वो कुछ पल के लिए खामोश हो गए। इस दौरान राजेश खन्ना इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालते हुए बोले, मेरी किस्मत में आनंद की ही तरह जीना लिखा है। यासीन उस्मान की इस किताब के मुताबिक उस दौर का जिक्र करते हुए इस बात की भी जानकारी दी गई कि राजेश खन्ना के करीबी दोस्तों में से सबसे पहले भरत उपमन्यु भी शामिल थे, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे। बताया जाता है कि राजेश खन्ना हर एक छोटा बड़ा फैसला उनसे ही पूछकर लिया करते थे और जब राजेश खन्ना को कैंसर का पता चला तो लंबे समय तक उन्हें उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अंदाजा हो गया कि आखिरी वक्त करीब आ गया है। अब यासिर उस्मान अपनी किताब में राजेश खन्ना के अंतिम दिनों को याद करते हुए लिखते हैं कि राजेश खन्ना अक्सर अपने डॉक्टरों से पूछा करते थे कि मेरा वीजा कब खत्म हो रहा है। इस दौरान उनके चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान पसर जाया करती थी और 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का निधन हो गया। हालांकि राजेश खन्ना आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे दिलचस्प पहलू हैं जो आज भी तरोताजा हैं। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ ले लीजिए या फिर प्रोफेशनल, वो हमेशा से ही चर्चाओं के विषय में बने ही रहे। काका यानी राजेश खन्ना 70 और 80 के दौर में ऐसे सुपरस्टार के रूप में उभरे जिनकी छवि बड़े से बड़े सुपरस्टार के सामने काफी ऊंची लगती थी। टीम में इतना नाम और शोहरत किसी भी सुपरस्टार की किस्मत में नहीं देखने को मिला, लेकिन यह रुतबा अभिनेता राजेश खन्ना ने कायम करके रखा था। पर्सनल लाइफ की बात कर लीजिए तो राजेश खन्ना का नाम इंडस्ट्री के कई सारी हसीनाओं के साथ जुड़ा, लेकिन कई सारी शादियां करने के बाद अंत में वो डिम्पल कपाड़िया के होके रह गए। बताया जाता है कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े हुए और तलाक तक की नौबत आ गई थी, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना को कभी भी तलाक नहीं दिया। भले ये दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार हमेशा से ही बरकरार रहा।